गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी। लीला द्वापर की हो त्रेता की कलयुग की सतयुग की कोई भी हो। प्रेम कहानी 21-52 किसको दिख रहा? आपको दिख रहा? आपको 21-52 दिखा करता है? क्यों परेशान हो? आपको आपका प्रेम मिला या नहीं मिला? आपका प्रेम अभी तक मिला कि नहीं मिला? 21-52 दिखा रहे हैं, केवल ये मैसेज दे रहे हैं वर्तमान में खड़ी हो, वर्तमान में खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर आपको दिख रहा है, किसी से कहना नहीं, चुपचाप रहना, शांत रहना। आपका जन्म हुआ है, वरना मजाक बन जाएगा आपके प्रेमी से मिलाने का। आपके जन्म का गोल है 21-52, अपने सच्चे प्रेम को पाना। आपको सच्चे प्रेम को है पाना, आपका जन्म ही हुआ है। 21-52 दिखा रहे हैं। अगर 12 और 52 दिखा रहे हैं तो आपके कोई सपने हैं, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जो बचपन से सजाए रखे हैं। क्या बनना चाहती थी, क्या बनना चाहते थे? वो सपने आपको ऐसा लगते हैं कि हकीकत में तब्दील कर देंगे आप सोचते हैं, अच्छा लगता है, आपकी सोच आपको अच्छी लगती है। आपको लगता है कि वक्त आएगा हम कर दिखाएंगे। आपको लगता है आप क्या बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उस सपने को लेके आप क्लियर हैं। दुनिया क्या जानती, दुनिया क्या कहती है, सबको छोड़ो। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहती हैं? नंबर आपको दिखा रहे 12-52 और ये बता रहे कोई लक्ष्य है, कोई गोल है लाइफ में, कुछ अच्छा कर जाना, मतलब जहाँ पर आपके सपने पूरे हो जाए, ख्वाहिशें आपकी पूरी हो जाए, आपकी इच्छा जन्म लेने की वजह पूरी हो जाए। हाँ, तो 12-52 नंबर दिखा रहे हैं। आप एक गोल के लिए आए हैं, जो गोल है उससे पूरा हो जाएगा। नंबर दिखा रहे हैं, लगे रहना, सच्चाई पे चले रहना। लोग भटकाने वाले बहुत आएंगे, वो परीक्षाएं लेने आते हैं, समझ लो परीक्षाएं लेने आ रहे हैं। 21-52 दिखा रहे हैं। हाँ भाई, आपके गोल के साथ साथ अब पता नहीं आपके गोल और सच्चा प्रेम की तलाश में हो। हाँ, तो दिखा रहे भाई मिलेगा, आपकी जैसा मिलेगा, आपको प्रेम करने वाला मिलेगा। 21-52 नंबर दिखा रहे हैं। बस ईश्वर से कहते रहो, हर किसी तरफ अटैक मत होना, कि जब मिलेगा आपको अपना मिलेगा, आपका अपना मिलेगा। दिल भी कहेगा, दिमाग भी कहेगा, मन भी कहेगा, दिमाग सबको ही कहेगा। बस इसी की होड़ ले, यही है वो जिसे हमारी आत्मा ढूंढ रही, जिस प्रेमी को, जिस हस्बैंड को, जिस वाइफ को, जिस गर्लफ्रेंड को हम पाना चाहते हैं। मेरी सोच पर मेरी तरह हो, मुझ जैसा हो। रब से रिक्वेस्ट करते, दुआ फरियाद करते हैं। हाँ, थैंक यू। हम भी आपसे कहते हैं लगे रहो, लगे रहो। जिस दिन आएगा, जिस दिन आएगी, आपका प्रेम आपको मिल जाएगा। हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन जाओ, इसीलिए नंबर दिखा रहे हैं। बहुत अगर सच्चा प्रेम है तभी तो नंबर दिखा रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन सकते हो। हम दुनिया नंबर नहीं दिखा रहे, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। आपकी प्रेम कहानी समाज में लिखी गई, रहने वाले तो बहुत है समाज में, तरह तरह के लोग हर तरह के हैं। हर किसी की प्रेम कहानी में ईश्वर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ईश्वर तो पिछले जन्मों के कर्मों को देखकर आपको भेजते हैं जहाँ में आप लोग जन्म लेकर आते हैं। जो भी आया है, लड़का आया तो लड़की आई होगी, लड़की आया है तो लड़का आया होगा, मतलब हस्बैंड आई है तो वाइफ आया होगा, वाइफ आई होगी, वाइफ आई है तो हस्बैंड आया होगा। हर किसी के लिए जोड़े बनाए हैं। वो खुश नसीब हैं आप, जिसको हम नंबर दिखा के पहले मैसेज दे रहे हैं। सच्चाई रास्ते चले ना, ज़्यादा हर किसी पर अटैक मत होना। हसीन चेहरे बहुत आते हैं परीक्षाएं लेने, ईश्वर भी लेते हैं परीक्षा। इंसानी जर्नी है, सुख दुख की कहानी है। अभी आप खुशियाँ हैं, दुख भी कभी आएगा, ये दिमाग में डाल लेना 1%। भला सबके नसीब में 99 दुख लिखा हो, 1% सुख लिखा हो। आपके नसीब में 99 खुशियाँ लिखी हो, 1% दुख लिखा हो। हर किसी जीवन में लिखा होता है, सुख और दुख की कहानी है। जिस दिन आपको अपना मिलेगा उस दिन 21-52 नंबर भी दिखेगा और दिल मन दिमाग भी कहेगा यही है, वो सही है। कहीं ना कहीं जब मिल जाएगा आपको, अगर जिनको मिल गया है, भाई बहुत से लोग हैं ना जिनको नहीं मिला, उनसे कह रहे थे अभी तक, अब जिनको मिल गया है उनसे कह रहे हैं
आपके सपने हैं 12-52, गोल है, उस पर लगे हुए, कंटिन्यू लगे रहना। स्टडी करो, नॉलेज ले रहे हो, शिक्षा एजुकेशन शिक्षा ले सब सीख ले रहे हो, अपने सपने को साकार करने के लिए कोशिश करो। थैंक यू, लगे रहना। आपको आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ते में मिल गई है, मिल गया है, तो प्रेम ही यही है, प्रेम यही सच्चा है। हाँ, लगे रहो, इसे छोड़ना मत। जिसके बारे में सोच रही हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, ईश्वर मिला रहे। हाँ, डिस्टेंस कराया, शायद गोल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके जीवन का लक्ष्य है इम्पोर्टेंस। 12-52 नंबर दिखा रहे होंगे अधिकतर, तो आपका पहले गोल है। पहले आप गोल इम्पोर्टेंट अचीव करिए, उसके बाद आपका प्रेम आपके साथ आ जाएगा। अगर जो आपका गोल कंप्लीट हो चुका है, प्रेम पसंद हो, तो प्रेम पर लगे रहो भैया। लड़ाई झगड़ा होती है, मारपीट होती है, उल्टा सीधा कहा सुनी, परीक्षाएँ होती हैं। देखते हैं सब दो सच्चे प्रेमी बीच में नफरत भरवाते हैं, एक दूसरे की नज़र में गिरवाते हैं। देखते हैं कि अच्छाइयों में तो खुश हो लेते हैं, हमारी बुराइयों में, हमारी तकलीफ में, हमारी गलत पर कैसा रिएक्ट होता है। तो ईश्वर हर तरफ से तोड़ते मोड़ते मजबूत बनाते हैं। उस बीच में आप अगर प्रेम को लिए बैठे हो तो गिव अप मत करना। ईश्वर मन की परीक्षा लेते हैं, दिल में रहते हैं। आपका पार्टनर कुछ उल्टा सीधा किरदार निभा दिस, कुछ उल्टा सीधा गलत कर दिस, कुछ उल्टा सीधा गलत बोल दिस, जाने अनजाने जो भी, तो सॉरी बोल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बोल रहा है तो छोड़ना मत। जब करवाते हैं, डिस्टेंस आजमाते हैं, फरा जिसको कहते हैं इजी हलवा सबको मिल जाए, तो दुख दर्द तकलीफ टफ टर्निंग पॉइंट, इन सब पे कौन झेलेगा। ऋतिक, बंद ना करना, समझ रहे हो। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको 1802 नंबर दिख रहा है। क्या वो भाई हार्ट ब्रेक लगा है आपको? क्या वो फ्रेंड आपको हार्ट ब्रेक लगा है? आपको प्रेम में धोखा मिला है? सच बता रहे, धोखा मिला है। उस स्टेज पर खड़े हो जहाँ पर पापा भी नहीं कह सकते हो, मम्मी भी नहीं कह सकती हो, बहन से भी नहीं कह सकते, दोस्त या घर पर रिश्तेदार से भी नहीं कह सकती हो। बस तन्हा चाहिए, बेडरूम हो, बिस्तर हो, टूट चुके हैं, रो ले, तन्हा खामोश पड़े रहें, उदास होकर कुछ न बोले। यही वह वक्त है सोचने समझने का, सही जगह पर हो। 1 2 3 4 भी दिखा दोगे, 12-34, लगी रहो। रिग्रेट करो, गिल्टी फील करो, यहाँ पर है जन्म पुनर्जन्म होने के चांस है। मतलब सोचो बचपन से लेकर आज तक लाइफ में किया गया, आज के जन्म में क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना गलत किया। जज करो खुद को, आपसे अच्छा को कोई नहीं जानता। जब आप जज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपने किसके साथ गलत किया, कितने सही किया। हो सके तो मेरी राय मानो, जिसके साथ गलत किया उसको पास जाओ और सॉरी बोल दो, खुली किताब बन जाओ, सब झुका लो, क्या फ़र्क पड़ता है, रब उसमें भी रहता है। आप रब से सॉरी बोलोगे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। जिसके साथ गलत किया उससे सॉरी बोलो, वो खुश होकर उसने कह दिया, जब हमने माफ़ कर दिया, समझ लो समस्त ब्रह्मांड ने कह दिया। ईश्वर जिसे कहते हैं सोच पर निर्भर होते हैं, उसकी सोच देख लो सामने वाले की, शायद अच्छे हैं आप, इसीलिए आपको नंबर दिखा रहे हैं। और अब हम आपसे करें 1803 नंबर दिखा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर को दुनिया में आए हो या अभी भटक रही हो, शुरुआत में है जहाँ हार्ट ब्रेक लगा, इधर से जा रही हो और कहीं से मैसेज मिल गया, रास्ता मिल गया, नंबर दिखा दिया, आपको बात मेरी समझ में आई। यहाँ तो कहीं ना जाना, नंबर की दुनिया में फंस जाना, भटक जाओगे, कहीं और जाओगे। और जाना है तो घूम के आओ, हर जगह से नॉलेज लेकर आओ, पर नंबर की दुनिया में मत छोड़ना। 1803 नंबर दिखा रहे हैं, अंदर से ईश्वर मजबूत बना देंगे। क्या आप हमारा हाथ पकड़ेंगे, हमारा साथ पकड़ेंगे? नंबर की दुनिया में रहते हो, जिसकी भी वीडियो सुनना, समझ में आ रही हो उसे पकड़ लेना। ये सोच लेना कि जिन रास्तों को आप चल कर आ रही हो वहाँ पर कोई जाकर गुजर चुका है, एस्ट्रोलॉजर में गुरु बन चुका है। वो वीडियो बना रहा है, जिसकी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जिसकी आवाज़, जिसकी वीडियो आपको समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कुछ बता रहे हैं। हाँ, आप जो जर्नी तय कर रहे हैं वो जर्नी हम तय करके आ चुके हैं, जो गुरु बने बैठे हैं, गाइड कर रहे हैं। हम जिन रास्तों चल पड़े वहाँ बड़े खड़े हैं, टीचर हमारे पहले ऑलरेडी यहाँ बैठे होंगे। हाँ, वक्त आएगा सबक और सीख लेंगे, नंबर की दुनिया में उतरेंगे। एक वक्त आएगा हमसे भी कुछ करवाएंगे, हमसे बनवाएंगे, एक दिन आएगा हम भी गुरु बन जाएंगे। तो भी जर्नी अभी कुछ स्टार्ट हुई है, कंटिन्यू। इस समय आपके अपने आगे पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे होंगे, घर पर और रिश्तेदार बेचारे समाज में बाहर आ रहे होंगे,
ये वक्त है। ईश्वर चेहरा दिखाते हैं, पापा को भी दिखाते हैं, बहन को भी दिखाते हैं, माँ को भी दिखाते हैं, मम्मी पापा को भी दिखाते हैं, सबके चेहरे दिखाते हैं। उसमें पहचानना होता है हमारे साथ हमारे शुभचिंतक कौन है हमें अपने रास्ते से भटकाने वाला, कौन है जो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती है। घर पर रिश्तेदार, मम्मी पापा, बहन भाई दोस्त यार, कौन है जो हमें नहीं समझ रहे हैं, हमें नहीं समझ रही हैं, जो बच्चों नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपना चेहरा, अपना राय, अपने ज्ञान दे रहे होंगे। हाँ भाई, फंसना नहीं उनके चक्कर में। वो माँ बाप भले हैं, आप जज कर लिए, वो आप सही हैं। वो माँ बाप गलत रास्ते दिखा रहे तो मत सुनिएगा, हम नंबर दिखा रहे हैं। आप ईश्वर की सुनेंगे, ईश्वर के आपके दिल और मन दिमाग पर रहते हैं, आपकी आँखों से आपको नंबर दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा साक्षी कौन? नमू है आपके पापा मम्मी की तरह, भाई बहन दोस्त, घर परिवार की तरह, न किसी फर्जी कुछ कहते हैं, बस दिल में रहते हैं, मन में विचार डालते। जब उदास रह रही थी, बिस्तर में लेटी सोच रही थी, दुआ फरियाद कर रही थी, जैसे भी रो रही थी, उदास हो रही थी, न कुछ कह रही थी न कुछ सुन रही थी, बस एक रोई जा रही थी, जिसका रोना हम ईश्वर किसी को देख नहीं सकता। तो ईश्वर ही तो है, आपके आंखों से आपको नंबर दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं। नंबर तो पर ध्यान देना। बिस्तर पकड़ चुकी है, कान पकड़ चुकी हो, शांत रहना चाहती हो, कुछ बोलना नहीं चाहती हो, खुद के सवालों में खुद को उलझने हो, ईश्वर से भी न लड़ सकते न कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसी जर्नी है। थैंक्स, लगी रहो। ये शुरुआत हुई है दूर पेन तकलीफ़ की, बहुत जल्दी हील हो जाओगी। अब खुद को बैलेंस रखोगी, साइलेंट रखोगी, सुनो सबकी, करो अपने दिल और मन की। सभी से कहते हैं कभी नहीं भटकोगे। हर किसी की जर्नी अपनी अपनी है, क्या मालूम किसकी सोच पर, हर किसी सोच पर ईश्वर रहते हैं, क्या मालूम किसकी जीवनी अपनी अपनी क्या करने आया है, किसके जीवन में कैसे थॉट है। हाँ, कोई आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, मत भटको, उनके पास है नहीं, नंबर वाले देंगे। आपके अंतरात्मा आपको देगी। समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, भक्ति में उतर जाओ, कीप साइलेंट हो जाओ, सुनो ध्यान से, आत्मा और परमात्मा की आवाज़, क्लियर हो जाओगी। अब आप क्लियर हो जाओगे। 1803 नंबर दिखा रहे हैं। हाँ, तो आपके दिल मन दिमाग सारी गंदगी अंदर की बाहर निकाल देंगे, जो बची कुची होगी। अब आप सच्चे हो तो ठीक, झूठे गलत मक्कार हो तो आपको पता होगा, हम सारी गंदगी निकाल देंगे, कुल मिलाकर आपको इतना पवित्र बना देंगे, जैसे अंदर से वैसे बाहर से। फ़र्क इतना है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। झूठ बोलना, छल कपना, लड़ाई करना, माफ़ी करना, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। एकदम भक्त आप हैं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपको भगवान बनना पड़ेगा। मतलब भगवान ने जिन रास्तों को बनाया है, हम उन रास्तों को फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन हम उन रास्तों को फॉलो करेंगे, भक्त में भगवान खड़े होंगे। आपका पास्ट जीवन ख़त्म हो चुका है, एक नया वर्जन के हिसाब से आप बन चुके होंगे। समाज की नज़र में पुराने वाले होंगे, पर नए किरदार आपके अंदर होंगे। आत्मा परमात्मा बन के खड़ी होगी। लोग आपको आत्मा रूपी जन्नत, आत्मा समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो चूतियाँ भटक रहे हैं, भटकने दो। समझने वाले समझ जाएंगे, सामने जब खड़े होंगे समझ जाएंगे, भक्त में भगवान दिख रहे हैं। जय श्री गणेश, राधे राधे। ईश्वर जिसे कहते हैं, रूप रंग तन नहीं देखते, समाज देखता है। गंधोड़ा, जो इंसान रूप में भगवान नहीं देखना चाहता, भक्त में भगवान नहीं देखना चाहता, इसीलिए कहते हैं ना बुद्धा होता है, जैसे हम बनने नहीं आए, ना हम रहने और उदाहरण बनने आए। घर घर दिखा रहा था, घर ही समेटने आए। ज़रूरी था हर जन्म में एक लीला करें, एक जन्म में जो कर दी दोबारा नहीं करी। क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या सत्ययुग, कोई भी हो, ग्रंथ कहानी इतिहासों में एक बार जो कर दिया, वो उस समय प्रेजेंटेंस में ज़रूरी था, वो उस लीला रच दी गई। अब हमेशा वर्तमान में ही ढूंढो, वर्तमान ही सत्य है। खुद में झाँकोगे, भगवान हो पाओगे। साइलेंट हो जाना, सारे सवालों जवाब मिल जाएंगे, धीरे धीरे वक्त लगेगा। बस चुपचाप सुनना है, फॉलो करना है। भटक रही हो, एस्ट्रोलॉजर से मिल लेना, जल्दी हील कर देंगे। वरना जय श्री गणेश। शर्माना नहीं, घबराना नहीं, कहने से फंसाने वाले कोई नहीं फंसा पाएगा। आप सच्चे बने रहना बस अंदर आत्मा से, बाहर वाले तो गिराने में लगे हुए हैं। जय श्री गणेश, राधे राधे। वैसे पापा मम्मी आपके हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनको फ़ोन वीडियो दिखा देना, हम उनसे भी कह दे रहे हैं। पार्ट 1 देख लेना और पार्ट 2 हम समझा रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, बहुत परेशान है, दूर पेन तकलीफ़ में, सुसाइड ना करे, गलत रास्ते में न जाए, गलत क्षेत्र में न जाए। वो आपसे कह नहीं पा रहा है, वो बिस्तर ढूंढ रही, एकांत ढूंढ रहा, किनारे ढूंढ रहा, बैठे रहने दो प्लीज़, साइलेंट। वरना कहते हैं ना, मान लो 2 मिनट के लिए दुनिया छोड़ कर कोई चला गया, इत्तेफाक से खुदकुशी कर गया, तब क्या करोगे? ईगो, गुस्सा, गर्मी शांत रखो, बच्चे खुशी में रहो, बच्चों को हील करो, बच्चे के लिए भगवान बन जाओ, फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करो, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलाओ के चलो, अपनी राय ना दो। टर्निंग पॉइंट है, हर किसी जीवन में आता है, उसका साथ दो।
उसका सहारा दो, उसकी खुशियाँ जहाँ जाए वहाँ से मतलब पूरी कर दो, 2-4-5 साल मेहनत कर दो। भक्त ने हाथ पकड़ लिया है, इसलिए दर पे तकलीफ़ आया। जिसके जीवन में दुःख आया समझ लो भगवान की नज़र पड़ गई, जिसके जीवन में दुःख आया समझ लो ईश्वर की नज़र पड़ गई। अब सेवा करें आप, भटकाएँ नहीं, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें, जल्दी हील हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएगा। हाँ, आप क्या करते हैं, अगर वो अपने खुल के बता नहीं पा रही, उससे पूछो, फ्रेंड बन जाओ, उसकी वजह क्या है, वजह उसकी ढूँढो। जय श्री गणेश, राधे राधे।